देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों जो 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अब आ सकती है सबसे बढ़िया खबर, तोहफा। इस बीच जो खबर सामने आई है उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की धड़कनें तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई वेतन ही नहीं बल्कि 15 महीने का एरियर भी आ सकता है। आप सोचिए कि एक तरफ बढ़ी हुई सैलरी, दूसरी तरफ 15 महीने का बकाया एरियर, साथ में डीए, एचआरए का बड़ा फायदा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार कितना पैसा बढ़ाने वाली है, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्या पेंशनर को भी अब बड़ा तोहफा मिलेगा। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की निगाहें सिर्फ एक जगह टिकी हैं और वो है 8वां वेतन आयोग। सबके बीच में केवल 8वां वेतन आयोग की चर्चाएं चल रही हैं कि अब की बार वेतन आयोग का गणित क्या होगा, कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी, कितना मिल सकता है एरियर, और क्यों 2027 सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अनुसार साल 2027 में कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। माना जा रहा है 2027 अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में नई सैलरी आनी शुरू हो सकती है और सिर्फ इतना ही नहीं, जनवरी 2026 में पूरा एरियर भी एक साथ मिल सकता है। इस तरह की सभी जगह चर्चाएं हो रही हैं। भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसका काम होता है कि कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, तो इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से मान्य होगा। लेकिन यहाँ एक दुविधा है। रिपोर्ट के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है यदि प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है तो अप्रैल 2027 से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। हालांकि नियम 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा, यानी कर्मचारियों को पीछे के महीनों का जो बकाया एरियर होगा वह भी दिया जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि कर्मचारी की सैलरी पर हर महीने कुछ हजार रुपए बढ़ते हैं तो 15 महीने का एरियर एक साथ मिलता है तो उनके खाते में कितनी ज्यादा अमाउंट आ सकती है। यही वजह है कि कर्मचारियों में सबसे ज्यादा एरियर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब बात करते हैं उस मैजिकल वर्ड की जिससे पूरे सरकारी सिस्टम में हलचल पैदा हो जाती है। वो शब्द है फिटमेंट फैक्टर। इसी के आधार पर बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 की गई थी, लेकिन इस बार कर्मचारी संगठन और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग यूनियन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ाने की मांग की है। यदि सरकार इसे मान लेती है तो सैलरी में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3 गुना बढ़ता है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,600 रुपए हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारी के खाते में केवल बेसिक सैलरी का फायदा ही नहीं बल्कि डीए, एचआरए और दूसरे भत्ते भी हैं। अब आते हैं उस विषय पर जो हर कर्मचारी जानना चाहता है, एरियर कितना मिलेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 5,000 से 8,000 बढ़ती है तो अगर उसे 15 महीने का एरियर दिया जाता है तो उसके खाते में लाखों रुपये की मोटी रकम आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी भी दे रहे हैं कि एक साथ इतनी बड़ी रकम मिलने से कर्मचारी का टैक्स स्लैब बदल सकता है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स भी आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इस समय न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है, लेकिन पेंशनर्स की मांग है कि इसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया जाए। इसके अलावा कर्मचारी संगठन यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की मांग कर रहे हैं। कई संगठन कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा देने में ओपीएस ज्यादा कारगर होगा।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग को मानेगी सरकार? फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होगा? क्या लाखों कर्मचारियों को मोटा एरियर मिलेगा? क्या पेंशनर्स को भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है? फिलहाल सरकार कर्मचारी और पेंशनर की मांग 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें का इंतजार कर रही है। फिलहाल सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। आने वाला फैसला उनकी सैलरी और उनके भविष्य को प्रभावित करने वाला है, लेकिन यह सब बातें कर्मचारी यूनियन की मांग पर और अनुमानों पर ही आधारित है। बढ़ोतरी कितनी होगी, इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अपनी पूरी गति से चल रहा है। उसकी जो अवधि है 18 महीने की, 18 महीने की अवधि पूरी होने में कुछ महीने शेष हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार आपको अच्छी खबर दे।